पंजाब में अब तक 121 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है और वहीं पर पंजाब सरकार ने काफ़ी सारी मात्रा में लाहन और स्पिरिट पकड़ा है। लगातार ही छापेमारी भी चल रही है, लेकिन वहीं अपोजिशन पार्टियां लगातार ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े कर रही हैं। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए फाइनेंशियल टैक्सेशन कमिश्नर ए वेणु प्रसाद मौजूद हैं। वेणु सर, क्या लग रहा है कि 121 लोगों की मौत होगी जहरीली शराब के कारण? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि विभाग की कोई ना कोई लापरवाही थी? ये ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ हुआ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ मात्रे ਦੇ ਵਿੱਚ स्पूरियस लिकर कंज्यूम होने से ये डेथ्स हुए हैं। मैं यही कहना चाहता पुलिस आज ਦੇ दिन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ जो भी इलिसिट लिकर है, स्मगलिंग है, बूट लेगर्स है, उन्होंने प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। असी पीछे काफ़ी असी एक्शन लिया। लास्ट 3-4 मंथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ये दसना चाहता हूँ कि लगभग 6000 असी एक्साइज एक्ट ਦੇ अंडर केसेस रजिस्टर किया। लगभग 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਵਨ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट मदद ने नाल। सिमिलरली असी सतलज दरिया ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਨ ਵੀ ਲਗਭਗ 60000 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ और उसਨੂੰ डिस्ट्रॉय ਕੀਤਾ। सारे डिपार्टमेंट वालों यही है कि कोशिश खास करके जो इलीगल शराब बनते हैं, एक होंगे कि लाहन से बनते हैं, एक है ईएनए चोरी करके कुछ बूट लेगर्स अपने शराब बनाते हैं छोटे मात्रे ਦੇ ਵਿੱਚ, उसਨੂੰ बिल्कुल जड़ां ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰੇਡਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੀ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਐਨਏ ਲਗਾਤਾਰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਿੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। डिपार्टमेंट ने पिछले 4-5 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇੱਕ ਖੰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ का काफ़ी जगह छोटे छोटे मात्रे ਦੇ ਵਿੱਚ जो बूट लेगर्स हैं, छोटे छोटे इलिसिट प्लांट्स लगा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ। मैं अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ਹੁਣ केसेस चल रहे हैं। लास्ट 2-3 डेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं यही दसना चाहता हूँ कि एक बहुत ਵੱਡੀ ਮਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जो सिंथेटिक केमिकल्स बना रहे हैं, बिन्नी केमिकल्स करके एक डेरा बस्सी दे यूनिट उत्ते भी साढ़े महकमा ने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रेड किया। हमेशा हमारा कोशिश यही है कि इस तरह का जो भी इलिसिट डिस्टिलेशन करते हैं उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करे। बाकी जो वंस एक बार आइडेंटिफाई करके असी केस रजिस्टर करता है, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट अपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद चलान पेश करते हैं। कोशिश यही है कि जो कल्प्रिट्स हैं उन्होंने पूरा सज़ा मिले। लेकिन सर लग नहीं रहा कि जिन्नी मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਪਿਰਿਟ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 27.4 ਲੱਖ ਲੀਟਰਸ ਆਫ ਲਾਹਨ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ आज ਦੇ नहीं पुराने काफ़ी सालों तो ये चल रहे हैं। ਜਦੋਂ भी गुड़ ਦਾ रेट घट हो जाते हैं दे स्टार्टेड मेकिंग होममेड लिकर बनाते हैं। साड़ा कोशिश ये है कि इसनों बिल्कुल बंद किया जाए, जो लीगल लिकर है उसनों लोग कंज्यूम करें। अब इस साल मैं यही दसना चाहता कि साढ़े लिकर दे जो EDP है वो भी असी रेशनलाइज किया, असी एडिशनल कोटा भी रिलीज़ किया। उस दे विच लगभग 50% ऑफ दी रेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ यही है कि कट रेट पे लोगों को सही लिकर मिले।
ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਲਿਸਿਟ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਈ ਬੂਟ ਲੈਗਰਸ ਤੋਂ ਲਿਕਰ ਨਾ लेवे। ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ तो यही है। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ देसी शराब यदि बोलते हैं तो यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और जो आम व्यक्ति है, दिहाड़ीदार है, मजदूर है, जिसकी 100 रुपये दिहाड़ी होगी तो वो 200 रुपये की बोतल या 300 रुपये की बोतल देसी शराब की किस तरह खरीदेगा? मैं यही दसना चाहता कि जो सरकार ने रेट फिक्स किया, एक मिनिमम रेट फिक्स किया, ਉਸ ਦੇ ਵੱਧ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉसी ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਭੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਰੇਟ पे बेचते हैं ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ लेवांगे। इस दे नाल मैं तो समझदा कि रेट्स भी कंट्रोल होवेगा। तो सर कितने जो रेट्स हैं आपने किए हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम? ये अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रेट्स हैं, क्योंकि एक PML हो, पंजाब मीडियम लिकर है, एक IMFL है, ब्रांड वाइज रेट्स हैं। सो मैं समझदा कि जो भी रेट्स हैं, एक तो मैं कहा कि वो रेट्स ਨੂੰ डिस्प्ले होना चाहिए दुकान ਦੇ ਅੱਗੇ। दूसरा है कि जो भी ਵੱਧ रेट पे बेचते हैं ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਔਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋग ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ सकते हैं, WhatsApp भेज सकते हैं, ਅਸੀਂ इमीडिएटली एक्शन लेवांगे। सर पहले चंडीगढ़ से स्मगलिंग होती थी शराब की, अब चंडीगढ़ कहा जा रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं पंजाब में कि चंडीगढ़ वाली बंद हो गई है और हरियाणा मार्का शुरू हो गई है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से पंजाब के साथ साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर दबा के स्मगलिंग हो रही है शराब। ਯੈਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੇसेस ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਵੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾइस डिफरेंस है। हरियाणा कंपैरेटिवली 40-50 रुपये सस्ता है। इस करके कुछ बूट लेगर्स हैं, कुछ दुकानदार हैं हरियाणा तो लेके आके इतने सेल कर रहे हैं ना। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਕੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲकुल ये इलीगल स्मगलिंग हो रहे दूसरे स्टेटों तो असी कर्ब करेंगे और इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेवांगे। जिस तरह सर CM साहब ने कहा है कि जो भी अब शराब की स्मगलिंग करेगा उसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जा रहा है और उसकी प्रॉपर्टी तक जब्त कर ली जाएगी या ED को केस ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ऐसी कोई प्लानिंग है सरकार की? CM साहब ने इस दे बारे पूरा रिव्यू किया, सानू हदायत किया कि एक जो पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 है उस दे विच कुछ अमेंडमेंट्स लेके आने के लिए हदायत किया। उस दे मुताबिक असी डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब तक एक्ट स्ट्रिंजेंट नहीं होता ये बूट लेगर्स नूं ये कोई भी डिटरेंट नहीं होता। तो किस तरह का एक्ट बनाया जा रहा है? क्या प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी या ED को ट्रांसफ़र किया जाएगा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं? ये मैं ये क्लियर कट आज दे दिन नहीं दस सकता, क्योंकि एक ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ हैं और ਉਸ ਦੇ बाद लेजिस्लेशन ਦੇ ਵਿੱਚ लेजिस्लेचर ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ बाद ही ये फाइनल होएगा। थैंक यू। तो ये थे ए बेनू प्रसाद जो बता रहे थे कि किस तरह से आने वाले समय में पंजाब में जो जहरीली शराब और दूसरी जो स्मगलिंग होने वाली शराब को लोगों को काबू करने के लिए एक बहुत ही सख्त कानून बनाया जा रहा है, जिसकी प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा भी कर ली गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाए। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।